यहीं पे रात में गोली चला था। अरे बापू छोट को बोले वाला तो है कितना राउंड गोली चला था? लगा 400 को चल तनी चल रहा है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। बताते चलें कि कल रात्रि 9 बजे बख्तियारपुर थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 4 पश्चिम टोला में लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक झगड़े ने रौद्र रूप ले लिया। कल दिन में भी दोनों पक्षों के बीच कुछ विवाद हुआ, लेकिन वही विवाद शाम होते होते इतना भयानक हो गया कि अस्त्र शस्त्र की लड़ाई का रूप ले लिया। ग्रामीण और प्रशासन के मुताबिक कुछ संख्या में अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग करते हुए गांव में घुसने की कोशिश की है, लेकिन ग्रामीणों और प्रशासन की तत्परता के कारण अपराधी गंगा पार कर दियारा की तरफ भाग निकले। आगे की घटना की जानकारी के लिए देखिए आगे वीडियो में। क्या कुछ बोले वादी की मां और एसडीपी और मंडल पार्टी अभिषेक सिंह। यहीं पे रात में गोली चला था। अरे बापू छोट को बोले वाला तो है कितना राउंड गोली? लगा 400 को चल तनी चल रहा है। अच्छा, काहे के लिए गोली चला था? तो गोली डेढ़ लिखे बोलबा के आओ पैसा पर कुल के बोलबा के डेढ़ लिखे कौन बोलवाया? यह पंकजवा आओ को काहे के लिए, किसको डराने के लिए बोलवाया? अरे बा हमरा छोले लड़ैया नहीं अभी तक बुझ रहा है। लड़ाई हुआ था? तो होले ने कहलियो ना इसलिए लड़ाई हुआ था। मने ओहे मैया आबल सकड़ा ले पंकज के मां आपके हाथ गलिए में आबल है शिकायत कर है कहियो हमर घरबो बेटवा पुतहुआ कर है आओ आ कहियो हमर घरबो हेल जाए के बाड़ी लगल रहे था जगले हथिन तो कैसे कहती इतने बोलिए कि अब पड़ गए न दाब भी बोलो न उदुयो के काहे शिकायत जाहे करे ले तो मैया के न कह भी कि शिकायत नहीं करे जो न जमीन कुछ कोलवा बनना है से नहीं हमरा लड़ाई। हाँ ओकरे चलते आप ही को डराने के लिए इतना फायरिंग? हाँ तब मने की नहीं तो की बुझलो हमारे बेटा मुरुख अभी की होलो है डर की भर गए लोग भर गए लोग कुल के दुख हो रहे हैं कि काहे लैके गुआरा के तो अपने लेते हैं आदमी के जुटा के कर कुटुम्ब के आ गुआरा के ले केकरा ने गोस्सा ही टोले उटोले सब के मतलब बाहरी अपराधी को नहीं? हाँ गुआरा के ढुकल के बाभन के विवाद हुआ था ना? हाँ हमरे क्या नाम हुआ आपका? सरदार शर्मा। आप यहाँ के वार्ड पार्षद हैं? जी। क्या नाम हुआ सर? मैं प्रिंस कुमार हुआ। रात में काफी बीमारी क्या जानते? जो मतलब ये 9 बजे आसपास ये घटना हुआ है उसमें मतलब मान लीजिए का एक 20-25 लोग अज्ञात मतलब आए और गली में उस साइड से गंगा जी तरफ से आए और फायरिंग करते हुए पूरा लाइट को ये मिझा दिया गया है गली का लाइट को उसका उसका फिर फायरिंग करते हुए वो लोग मतलब अगल बगल में जो भी मतलब घर है वहाँ के लोग मतलब डर से पूरा सब ये हो गए मतलब अपना पूरा दरवाज़ा बंद कर लिए और इस तरह का मान लिया अभी माहौल बन चुका है कि मतलब सब दहशत में है लोग। और हम तो थाना अध्यक्ष महोदय से और डीएसपी साहब हैं उन लोग से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इन लोग पर कार्रवाई किया जाए जो इस तरह का घटना कर रहे हैं और गांव समाज में एक बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है। और क्या विवाद तो मामूली विवाद छोटा सा विवाद था, एक छोटा सा विवाद था मान लीजिए एक औरत पानी का बात था उस पर बढ़ चढ़ के फिर वो उनका जो है जिनसे हुआ था उनके पुत्र आए और गाली गलौज किए और समझ देखिए कल दिनांक 10 जनवरी 2025 को दिन में पश्चिम टोला बख्तियारपुर ग्राम में दो पक्षों के बीच में दिन में कुछ विवाद हुआ था। इसमें पुलिस गई थी तो विवाद सामान्य था और उसके बाद एक पक्ष के द्वारा जैसा कि पता चला रात में अपने साथियों के साथ आकर उसी गांव में पश्चिमी टोला पर दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए और डराने धमकाने के लिए कई राउंड फायरिंग किया गया और तत्काल इसकी सूचना पर अविलंब थानाध्यक्ष पहुंचे और तुरंत मैं भी घटना स्थल पर पहुंचा और उसी क्रम में उसमें घटना स्थल से ही एक व्यक्ति धर्मेंद्र कुमार उर्फ दिवेश कुमार पिता श्री हरिनारायण सिंह बख्तियारपुर इनको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद गिरफ्तार जो अभियुक्त हैं इनके द्वारा बताया गया कि अपने अन्य जो है 3-4 साथियों का नाम बताया गया
जिनके बिंदु पर भी जो है पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया जाने लगा। इसी क्रम में एक पक्ष के द्वारा इसमें लिखित आवेदन दिया गया, जो कि बख्तियारपुर थाना कांड संख्या 1125 दर्ज हुआ, और जिन अन्य 3-4 लोगों का नाम आया उसके घर पर भी पुलिस के द्वारा इसमें कल छापेमारी किया गया। छापेमारी के क्रम में इसी में एक व्यक्ति के घर से इसमें 12,05,000 रुपये कैश जब्त किया गया और 3 मोटरसाइकिल जब्त किया गया, जिसमें एक मोटरसाइकिल नालंदा जिला का पाया गया है जो संदिग्ध प्रतीत होता है। इसकी हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि किसकी मोटरसाइकिल है, हो सकता है वह भी इसमें शामिल हो। अन्य जो 2-3 अभियुक्त हैं वो भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी है तो हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही इसमें कुल घटना स्थल से 14 खोखा और 1 जिंदा कारतूस हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें 12 कारतूस रात में बरामद किया था और दिन में जब बारीकी से छानबीन की गई तो अन्य 2 कारतूस और 1 जिंदा गोली बरामद हुआ। इसमें जो अप्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनके यहाँ से कैश और गाड़ी जब्त हुआ है वो अभी फरार चल रहे हैं और इनका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास पाया गया है, तो उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और जल्दी मीडिया से शेयर करेंगे। इसमें अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार इसमें छापेमारी की जा रही है। घटना का कारण यही पता चला है कि पूर्व का दोनों पक्ष में आपस में एक ही ग्राम के रहने वाले हैं, कुछ विवाद हुआ था, उसी को लेकर एक पक्ष के द्वारा रात में आकर फायरिंग किया गया। कितने की संख्या में लोग पहुंचे? देखिए, इसमें अभी 15 से 16 की संख्या में पता चल रहा है, लेकिन पुलिस जब पहुंची थी तो 7 से 8 लोग इसमें दिखे थे, जो कि पता चले। इसमें 3 से 4 लोग को चिन्हित कर लिया गया और एक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। ग्रामीणों की बात माने तो सर, तो ग्रामीण कह रहे हैं कि जब पुलिस आई, पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई है, तब जाके वो लोग भागे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग पहले ही भाग रहे थे और पुलिस के द्वारा पीछा किया गया, उसी क्रम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक की जो हमारा जो अनुसंधान और जांच है वो इसी क्रम में है। आगे अन्य जो ग्रामीणों का जो बातें हैं वो हम लोग सुन रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं और सभी बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिसों में फायरिंग की है क्या? नहीं, पुलिस पे कोई फायरिंग नहीं हुई है, पुलिस पे कोई फायरिंग नहीं हुई, ऐसी कोई बात नहीं। स्थिति सामान्य है? स्थिति एकदम सामान्य है। 2 पक्षों के बीच का ही विवाद है, इसमें कोई ग्रामीण स्तर और उस तरह की बात नहीं है, कोई सामाजिक स्तर की बात नहीं है। और जहाँ तक पता चल रहा है आपस में ये लोग गोतियाँ हैं, कहीं न कहीं से जुड़े हुए हैं और पूर्व का ही इन लोग का पहले भी कुछ विवाद हुआ है, उसके बारे में हम लोग पता लगा रहे हैं। और जो भी इसमें वांछित अभियुक्त है निश्चित तौर पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और जो भी अगर हथियार जो प्रयोग हुआ है जो भी है उसको भी हम लोग जब्त करेंगे। 4 लाख का जो कैश बरामदी हुआ है वो किनके यहाँ से बरामद हुआ? देखिए, इस केस में जो एक प्राथमिकी अभियुक्त हैं जिनका नाम आ रहा है मनोज कुमार, उनके यहाँ से कुल 12,05,000 रुपये कैश और मोटरसाइकिल, 2 संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है, जिसकी शिनाख्त हम लोग कर रहे हैं। कुछ रजिस्ट्री के भी कागजात बरामद हुए हैं, ज़मीन के रजिस्ट्री के, तो हम लोग उसकी भी शिनाख्त कर रहे हैं। और हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत आपराधिक कृत्य से अगर कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो उसकी जब्ती के लिए हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। उनकी पूरे संपत्ति का हम लोग इसमें प्रस्ताव बनाएंगे और इंक्वायरी में अगर तथ्य सामने आएंगे तो जब्ती के लिए हम लोग यहाँ से प्रस्ताव भेजेंगे। सर, पूर्व में भी इस तरह का आपके नेतृत्व में उद्भेदन किया गया था, जाली दस्तावेज के वाला, उसी क्रम में यह भी? नहीं, इसमें जो नोट करेंसी है प्रथम दृष्टिया ये ओरिजिनल करेंसी है और इसको हम लोग इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित करेंगे और BNSS की धारा 107 के तहत जो संपत्ति जब्ती का है उसके बिंदु पर भी हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं। जांच के क्रम में अगर तथ्य आते हैं, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई है तो निश्चित तौर पर हम लोग इसमें जब्ती के लिए भेजेंगे।